प्रणाम। हम बहुत त्रस्त होकर के योगी जी से एक मांग कर रहे हैं कि आप एक बार में ही हमको, हमारी माँ को और हमारी बहन को एक बार में ही मरवा दीजिए। असॉल्ट राइफल, सब मशीन गन्स, MP5, ऑग वेपन्स और अनगिनत 9mm पिस्टल का प्रमाण लोकेशन सहित देने के बाद मम्मा के ही ऊपर फर्जी मुकदमे चल रहे हैं। यूपी में न्याय मांगने की कोशिश करिए तो आपके ऊपर 10 मुकदमे और हो जाते हैं। योगी जी के सरकार और संरक्षण में हो रहा है और क्षत्रिय धर्म हमें ये नहीं सिखाता। आप सोच रहे होंगे कौन है ये लड़की जो सीएम योगी को क्षत्रिय धर्म का पाठ पढ़ा रही है, जो राज्य के सीएम पर आरोप लगा रही है कि वो असली क्रिमिनल को छोड़ उनके पीछे लगे हुए हैं और सब कुछ उनके संरक्षण में ही हो रहा है। योगी जी के संरक्षण में गुंडागर्दी। वो यूपी को एक ऐसा राज्य बता रही है जहां जनता के साथ कोई न्याय नहीं होता है। सरकार के लोग किसी भाड़े के गुंडे की तरह काम करते हैं और वो कह भी रही है कि इससे अच्छा है कि हमें मरवा दो योगी जी। हम योगी जी से खुद ही मांगेंगे कि आप किसी को भेज दीजिए यहाँ पे और हम तीनों को एक बार में ही मरवा दीजिए। आखिर कौन है ये लड़की? ये लड़की शूटिंग में नेशनल चैंपियन है, एक घराने की राजकुमारी है। ये लड़की यूपी सरकार के खिलाफ है। वो रघुराज प्रताप सिंह उर्फ कुंडा के राजा भैया की बड़ी बेटी है, नाम राघवी कुमारी, जो अपने पिता के साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री के सत्ता पर भी सवाल उठा रही है। वो अपने आप को यूपी में इतना भी सुरक्षित नहीं महसूस करती है कि वहां जाकर मुकदमा लड़े। राघवी का सीधा कहना है कि अगर उनकी मां योगी के राज्य में जाएगी तो मार दी जाएगी। उनके पोस्टमार्टम के रिपोर्ट तक बदल दिए जाएंगे ताकि उन्हें न्याय न मिले, क्योंकि उनके पिता को योगी जी का संरक्षण है, यानी राजा भैया को। यूपी की पॉलिटिक्स में एक ऐसा नाम जिनका जलवा और दबदबा दशकों से चला आ रहा है, यह है रघुराज प्रताप सिंह, जिन्हें लोग राजा भैया के नाम से जानते हैं। सोचिए ना, 1993 से लगातार 7 बार कुंडा से निर्दलीय विधायक बनना, यही बताता है कि उनकी ताकत कितनी बड़ी है। मगर कहते हैं ना, हर मजबूत किले में एक कमजोरी होती है। यह झगड़ा उनकी कुर्सी से नहीं बल्कि उनके घर की दहलीज से शुरू हुआ। पूरी कहानी तो मैंने आपको पहले ही बताई थी, लेकिन अभी देखिए कि उनकी बेटी राघवी कुमारी ने एक्स, यानी जो पहले ट्विटर था, उस पर कैसे खुलकर अपने पिता की पोल खोल दी है। और तो और सीधे मुख्यमंत्री योगी जी पर भी इल्जाम लगा रही है कि उन्हें और उनकी मां को परेशान किया जा रहा है, वो भी योगी जी की मदद से उनके संरक्षण। प्रणाम। हम बहुत त्रस्त होकर के योगी जी से एक मांग कर रहे हैं कि आप एक बार में ही हमको, हमारी माँ को और हमारी बहन को एक बार में ही मरवा दीजिए, लेकिन इस तरह धीरे धीरे करके हमारे हाथ पैर मत काटिए। फर्जी मुकदमेबाजी जो माँ पे सरकार के समर्थन से हो रही है, इसकी पीड़ा अब हम लोग झेल नहीं पाएंगे। एक नया क्रिमिनल कंप्लेन किसी अनजान आदमी राणा अजय सिंह ने करा है। इसमें मेरी माँ पे निराधार आरोप लगा के उनको फैज़ाबाद बुलाया जा रहा है, जहां हम लोग कभी गए भी नहीं हैं। हज़रतगंज थाने में भी फर्जी FIR और मुकदमे चल रहे हैं। DCP कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है और SHO कहते हैं कि ऊपर का मामला है और हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, क्योंकि हम बिना प्रमाण के बात नहीं करते। MHA और इंटरनल सिक्योरिटी ने यूपी पुलिस को कार्रवाई करने को कहा है और यूपी पुलिस प्रशासन मम्मा को ही परेशान कर रही है। सेंटर ने लिखा है कि मम्माज एविडेंस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब सबूत ही प्रमाण है। जान लेने की धमकी के बाद भी प्रमाण सहित SCAR-L, असॉल्ट राइफल, सब मशीन गन्स, MP5, ऑग वेपन्स और अनगिनत 9mm पिस्टल का प्रमाण लोकेशन सहित देने के बाद मम्मा के ही ऊपर फर्जी मुकदमे चल रहे हैं और उनको उसी उत्तर प्रदेश में बुलाया जा रहा है जहां उनके ऊपर गोली चली है, जान का खतरा है और जान से मरने की धमकी मिली है। ये सब योगी जी के सरकार और संरक्षण में हो रहा है और क्षत्रिय धर्म हमें ये नहीं सिखाता। सेंटर से जांच के ऑर्डर को लेने के बाद योगी सरकार और यूपी पुलिस प्रशासन मम्मा को चुप कराने के लिए उनके ऊपर फर्जी कंप्लेन मुकदमे लगा करके उनको वहीं बुला रही है। ये लोग मम्मा को बहुत आराम से मार देंगे और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कंट्रोल कर लेंगे, उनको पागल घोषित कर देंगे और ज़िंदगी भर हम और हमारी बहन सड़क पे उनके लिए जस्टिस मांगते रह जाएंगे।
बाहुबल, पैसा और सीएम योगी के समर्थन से हम सालों से उत्पीड़ित हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में मम्मा के रिब्स तोड़कर लंग्स में खून चला गया था। हॉस्पिटल की रिपोर्ट बदलवा दी गई थी, एंट्री नहीं कराई थी हॉस्पिटल में। वो खून अब सूख करके एक पैच ऑफ ब्लड ऑन हर लंग्स हो गया है, और जहाँ पे वो पैच ऑफ ब्लड है वहाँ का लंग्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। उनके रिब्स गलत जुड़ गए हैं। एम्स दिल्ली की रिपोर्ट भी है, और ये परमानेंट डैमेज टू इररिप्लेसेबल ऑर्गन्स है। दिल्ली पुलिस जब कार्रवाई करने के लिए लखनऊ गई तो दिन दहाड़े गवाहों के घर जाके यूपी पुलिस के गनर्स ने गवाहों को डराया, धमकाया और चुप कराया। ये वो गनर्स हैं जो सिक्योरिटी के लिए अलॉट होते हैं। ऐसे खतरनाक प्रमाण देने के बाद भी यूपी पुलिस का रवैया ये है, और मम्मा पे अत्याचार ज़ोर शोर से है, कार्रवाई शून्य। जानलेवा धमकी के बाद, गोली चलाने के बाद हम किस उम्मीद से जाएं उत्तर प्रदेश ये मुकदमे लड़ने के लिए। यूपी में न्याय मांगने की कोशिश करिए तो आपके ऊपर 10 मुकदमे और हो जाते हैं, क्योंकि ये सब योगी जी के संज्ञान में ही नहीं बल्कि उनके समर्थन और संरक्षण में हो रहा है। हम योगी जी से खुद ही मांगेंगे कि आप किसी को भेज दीजिए यहाँ पे और हम तीनों को एक बार में ही मरवा दीजिए। हम सालों से पीड़ित हो चुके हैं, और मम्मा की बिगड़ती हालत देखते हुए हमारी तबीयत भी खराब हो रही है। या तो कार्रवाई कराइए या तो हमारी जान दे दीजिए। राघवी की इस गुहार के बाद अब बड़ा सवाल ये है कि एक विधायक जिस पर बीबी ने इतने संगीन आरोप लगाए हैं घरेलू हिंसा के, उसकी ही बहन यानी कि अपने साली से अवैध संबंध के, और जिसकी अपनी बेटी भी अब मोर्चा खोल कर खड़ी है, उस आदमी को यूपी सरकार में इतना सपोर्ट क्यों मिल रहा है? यहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ और राजा भैया की पुरानी दोस्ती और पॉलिटिकल केमिस्ट्री का मामला सामने आता है। राजा भैया को ऊपर के लेवल से सपोर्ट मिलने का दावा नया नहीं है। इसकी कहानी करीब 10 साल पुरानी है, 10 साल से भी ज़्यादा। 2013 में जब डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड हुआ था, तब राजा भैया उसमें फंसे थे। उस टाइम बीजेपी के सांसद, जो आज मुख्यमंत्री है तब बीजेपी के सांसद थे सिर्फ, योगी आदित्यनाथ ने पब्लिकली आकर राजा भैया का साथ दिया था। उन्होंने खुलेआम कहा था कि राजा भैया को फंसाने की साजिश चल रही है, और अगर उन्हें अरेस्ट किया गया तो हंगामा कर देंगे। उनकी ये पुरानी मदद एक पैटर्न दिखाती है कि योगी आदित्यनाथ, जिन्हें आज कानून का राज चलाने वाला माना जाता है, जो गैंगस्टर्स, गुंडा, इन सभी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखते हैं, उनका राजा भैया के साथ हमेशा से ही एक खास रिश्ता रहा है। राजा भैया जैसे पावरफुल क्षेत्रीय ठाकुर नेता को सपोर्ट देना किसी भी पार्टी को पॉलिटिकली फायदा ही पहुंचाएगा, क्योंकि इससे एरिया में स्टेबिलिटी और मजबूत जातीय वोट बैंक मिलता है। जैसा राजा भैया की बेटी आरोप लगा रही है, शायद इसलिए ही जब पीएमओ और एमएचए जैसे बड़े ऑफिस भी राजा भैया के अवैध हथियार के आरोपों पर रिपोर्ट मांग रहे हैं, तब भी यूपी सरकार की तरफ से कोई साफ या पब्लिक कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं तो आपको पता है कि बाकायदा लिस्ट भेजी गई थी हथियार की पीएमओ को कि किस लोकेशन पर कहाँ पे अवैध हथियार है। इतना अगर किसी और के बारे में पता चलता तो बहुत कार्रवाई हो जाती, लेकिन यहाँ कार्रवाई नहीं हो रही है। तो बेटी का जो एक तरह से आरोप लगाना है, कहीं ना कहीं सच साबित हो रहा है। प्रशासन की ये चुप्पी एक अजीब बात है। एक तरफ सेंटर की तरफ से शुरू हुई एक बड़ी जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, दूसरी तरफ भानवी कुमारी और उनकी बेटियों पर यूपी में धराधर फर्जी केस दर्ज किए जा रहे हैं। ये सीधा सीधा दिखाता है कि ऊपर के लेवल से राजा भैया को सेफ्टी कवर मिला हुआ है, ताकि उन पर लगे संगीन इल्जामों को दबाया जा सके। जब परिवार ने यह समझ लिया कि लोकल पुलिस और प्रशासन से इंसाफ मांगना बेकार है, तब ये लड़ाई एक नए और अनएक्सपेक्टेड मोड़ पर आ गई, जैसा कि आप राघवी के बातों से समझ पा रहे होंगे। ये टर्न आया राजा भैया की बेटी राघवी कुमारी की तरफ से। राघवी कुमारी कोई आम लड़की नहीं है, आप ऐसा मत समझिएगा कि नॉर्मल घर की कोई नॉर्मल सी लड़की है। वो हॉर्स राइडिंग यानी कि घुड़सवारी अच्छे से जानती है, और शूटिंग में वो नेशनल लेवल की चैंपियन रही है। उसकी पब्लिक इमेज अच्छी है, और उन्होंने इसी प्लेटफॉर्म का यूज कर अपने पिता और यूपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
राघवी ने एक वीडियो रिलीज किया और फौरन वो वायरल हो गया। ये सिर्फ कोई कंप्लेंट नहीं थी, बल्कि सीधे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया गया एक पब्लिक अल्टीमेटम था। जैसा आपने सुना, राघवी ने मुख्यमंत्री से दिल को छू लेने वाली और सख्त अपील की है। उनके बातों में एक गुहार भी थी और साथ ही साथ आरोप भी था कि आपके संरक्षण में ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा, या तो मुख्यमंत्री मुझे, मेरी माँ और मेरी बहन को एक ही बार में खत्म कर दे, या फिर ये फर्जी केस करके हमें धीरे धीरे परेशान करना बंद करे। सोचिए, एक बेटी अपनी जिंदगी के बजाय फौरन मौत मांग रही है, वो भी एक अच्छे परिवार की बेटी जिसके पिता का नाम राजा भैया है। ये दिखाता है कि परिवार किस हद तक परेशानी झेल रहा है। राघवी ने डर जताया कि उन्हें टॉर्चर करने वाले लोग उनकी मां को आराम से मार डालेंगे अगर वो यूपी में जाती है तो। हालत ये होगी कि पोस्टमार्टम के रिपोर्ट भी मैनेज कर लेंगे ये लोग, या तो उन्हें मेंटल डिक्लेयर कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो उन्हें और उनकी बहन को पूरी उम्र इंसाफ के लिए भटकना पड़ेगा, कोई मदद नहीं करेगा। राघवी के इस बात में एक बड़ी रणनीति छुपी हुई थी। लोकल लेवल पर प्रशासन से हेल्प मांगना फिजूल था, क्योंकि पुलिस वाले पहले ही इन मामलों को ऊपर का मामला बता चुके थे। सीएम को सीधा टारगेट करके राघवी ने इस लड़ाई को महज एक फैमिली फाइट से निकालकर यूपी की कानून व्यवस्था और सरकार की जवाबदेही के संकट तक पहुंचा दिया है। वीडियो में राघवी का सबसे बड़ा और सबसे सनसनीखेज आरोप था कि रघुराज प्रताप सिंह अपनी बीवी को सिर्फ अपनी पावर और पैसे से नहीं, बल्कि सीएम योगी के सपोर्ट से परेशान कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा आरोप है। उन्होंने क्लियर कहा कि ये सब मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार और उनकी देख रेख में हो रहा है। उनका इल्जाम था कि यूपी में इंसाफ मांगने की कोशिश करे कोई तो 10 और केस हो जाते हैं, यानी जुडिशियल प्रोसेस विरोधियों को चुप कराने का हथियार बन गई है। यह कोई छोटा मोटा आरोप नहीं, आप ध्यान से समझिएगा इसको कि किस तरह से सत्ता पे ये आरोप लगाया जा रहा है, वो भी एक पारिवारिक झगड़े से निकलकर। इस पूरे झमेले में राजा भैया और भानवी कुमारी के 4 बच्चों की जिंदगी भी फंसी है। ये विवाद परिवार को 2 टुकड़ों में बांट रहा है और ये बंटवारा सिर्फ इमोशनल नहीं है, बल्कि आगे पॉलिटिक्स के विरासत से भी जुड़ा हुआ है। राजा भैया की दोनों बड़ी बेटियां राघवी कुमारी समेत अपनी मां भानवी कुमारी के साथ डटी हुई है, एक मोर्चे पे खड़ी है। राघवी और उनकी बहन अपनी अच्छी पब्लिक इमेज का फायदा उठाकर, जो कि उन्होंने खेल की दुनिया में नाम कमाकर बनाया है, उससे वो अपने पिता के पॉलिटिकल दबदबे को सीधे चुनौती दे रही है। उनका ये पब्लिक और आक्रामक रवैया मां की शिकायतों को मजबूती और लाइमलाइट देता है। आप देख रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने एक्स पर वीडियो अपलोड किया, हर तरफ खबर फैल गई। वहीं दूसरी तरफ राजा भैया के दोनों बेटे हैं, शिवराज सिंह और बृजराज प्रताप सिंह। वो अपने पिता को सपोर्ट कर रहे हैं, मां के खिलाफ है। पिछले कहानी में मैंने आपको बताया था, उनका पिता के साथ रहना उन्हें पुरानी राजनीतिक और पुश्तैनी विरासत की लाइन में खड़ा करता है। आगे चलकर राजा भैया की कुंडा वाली पॉलिटिक की गद्दी इन्हीं बेटों को मिलनी है और पिता के साथ उनका ये तालमेल उसी कंटिन्यूटी को बनाए रखता है। दोनों बेटे अभी पिता के चुनाव और जो भी पॉलिटिकल काम है उसमें भी मदद करते हैं, हमेशा पिता के साथ ही रहते हैं। तो एक तरह से इन लोगों का जो भविष्य भी है वो इन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर देखें तो परिवार इस तरह से लिंक के हिसाब से बटना, यानी कि बेटियों का माँ के साथ और बेटे का पिता के साथ रहना, ये दिखाता है कि शाही खानदान की सोच में संपत्ति और राजनीतिक वफादारी कितनी गहरी है। ये बंटवारा सिर्फ तलाक का नहीं है, ये पावरफुल राजनीतिक घराने में पावर के ट्रांसफर को लेकर भी है। राघवी कुमारी का ये पूरा मामला अब सिर्फ एक फैमिली डिस्प्यूट नहीं रहा, ये एक ऐसी केस स्टडी बन गया है जो दिखाता है कि यूपी में हाई लेवल पॉलिटिकल सपोर्ट मिलने पर इंसाफ दिलाने वाली व्यवस्था कैसे कमजोर पड़ सकती है। आपने देखा कि कुछ दिन पहले की ही बात है, बेटा जो है वो पिता का साथ देते हुए माँ के खिलाफ खड़ा हुआ था, उसने तमाम आरोप लगाए थे माँ के ऊपर। अब बेटी माँ का सपोर्ट करते हुए पिता पर आरोप लगा रही है। उन्होंने अपने वीडियो में जो एक बात कही वो भी ध्यान देने लायक है कि उनके ऊपर तमाम मुकदमे हो रहे हैं, उनको जिरह किए जा रहा है, कोर्ट बुलाया जा रहा है,
लेकिन पिता के खिलाफ जो उनकी मां ने पीएमओ में लेटर भेजा था, वो भी सबूत के साथ, लोकेशन बताया, हथियारों के बारे में, दर्जनों हथियार के बारे में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं सरकार का सपोर्ट तो मिल रहा है और उनके संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन आप देखिए कि ये सब चीज़ कहाँ से शुरू हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि परिवार का जो ये विवाद था, जो तलाक से उठा, आखिर वो इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया, इतना बड़ा विवाद कैसे बन गया, जो बात पीएमओ तक पहुंच गई, राज्य के मुख्यमंत्री तक पहुंच गई, राज्य के पूरे प्रशासन पर सवाल उठने लगा। ये पारिवारिक विवाद जो है इतना बढ़ा कैसे, बेटे पिता के हो गए और बेटियां माँ की। इस पूरी कहानी को समझने के लिए, इस विवाद को समझने के लिए आपको राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी कुमारी के बीच चल रहे पूरे विवाद को देखना होगा। तो उसे देखिए अब आगे और बताइए कि आप क्या सोचते हैं। कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। राजा भैया वर्सेस भानवी। राजा भैया यानी रघुराज प्रताप सिंह और उनकी पत्नी भानवी कुमारी के बीच का विवाद कोई एक दिन का नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें पुरानी हैं। यह मामला तब सार्वजनिक हुआ जब तलाक और संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हुआ। आइए इसे समझने के लिए एकदम सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि कब क्या हुआ और भानवी कुमारी ने राजा भैया पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। नवंबर 2022, परिवार में मतभेद और तलाक को लेकर विवाद। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब राजा भैया ने दिसंबर 2022 में दिल्ली के साकेत फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी डाली। इस अर्जी में उन्होंने भानवी कुमारी पर आरोप लगाया कि ये बच्चों से दूर रहती है और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ भी उनके संबंध अच्छे नहीं हैं। इस अर्जी के बाद ही ये बात सामने आई कि दोनों के बीच कई सालों से मतभेद चल रहे थे। तो शुरुआत में मामला नॉर्मल तलाक का ही था। आगे बढ़ते हैं यहां से। फरवरी 2023, धोखाधड़ी का आरोप और कानूनी लड़ाई की शुरुआत। तो देखिए, जब तलाक का मामला कोर्ट में था तभी भानवी कुमारी ने राजा भैया के चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ दिल्ली के हौज खास पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज करवाई। भानवी कुमारी ने आरोप लगाया कि अक्षय प्रताप सिंह ने उनकी कंपनी RRR होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर पद से उन्हें हटा दिया और फर्जी साइन करवाकर कंपनी के शेयर अपने नाम कर लिए। उन्होंने दावा किया कि ये एक बड़ा धोखा है जो उनके साथ किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023, राजा भैया पर घरेलू हिंसा का आरोप। इसके बाद जो है ये सब कुछ जो चल रहा था, इसके बाद भानवी कुमारी ने राजा भैया के खिलाफ सीधे सीधे मोर्चा ही खोल दिया। उन्होंने राजा भैया पर कई गंभीर आरोप लगाए। भानवी कुमारी ने आरोप लगाया कि राजा भैया ने उनके साथ घरेलू हिंसा की। उन्होंने ये भी बताया कि 2015 में तो एक बार राजा भैया ने उनके साथ इतनी मारपीट की, इतनी बेरहमी की कि उन्हें लखनऊ के अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था, तुरंत इलाज लेना पड़ा था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राजा भैया के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध है। एक नाम तो उसमें उन्होंने अपनी बहन का ही बता दिया, जिसकी जिंदगी राजा भैया के वजह से बर्बाद हो गई। सिर्फ यही नहीं, आगे अभी बात जो है योगी के राज से निकलकर पीएम मोदी तक भी पहुंचने वाली है। जून 2025, पीएमओ तक शिकायत और हथियारों का आरोप। यह विवाद जो है पूरा राजा भैया का तब और भी बढ़ गया जब भानवी कुमारी ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ को एक शिकायत भेजी। तो भानवी कुमारी ने पीएमओ को शिकायत भेजी कि भैया के पास यानी राजा भैया के पास विदेश से लाए गए अवैध हथियार है, जिनमें तुर्की निर्मित जिगाना पिस्टल और ऑटोमेटिक राइफलें भी शामिल है। उन्होंने इन हथियारों से जुड़े कुछ वीडियोज और फोटो भी सबूत के तौर पर जमा कराए। पीएमओ ने यह शिकायत जांच के लिए गृह मंत्रालय को भेज दी, जिससे यह मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया। आगे सितंबर 2025, बेटे का मां के खिलाफ बयान और फिर पलटवार। ये अभी हाल का ही मामला है जो खूब चल रहा है। अभी यूपी के राजनीति में तो खूब वाद विवाद हो रहा है इस पे। तो इस पूरे विवाद में एक नया मोड़ तब आया जब राजा भैया के बेटे शिवराज प्रताप सिंह ने अपनी मां के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। शिवराज ने अपनी मां पर हिंसक होने और संपत्ति का लालच रखने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनकी मां ने
राजा भैया और मतलब कि शिवराज के नाना नानी पर चप्पल तक चलाई थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। इसके जवाब में भानवी कुमारी ने अपने बेटे को कपूत कहा और आरोप लगाया कि राजा भैया ने उन्हें बरगला कर ये सब करवाया है। मतलब उनके बच्चे पर दबाव में ये सब करवाया जा रहा है और राजा भैया ये करवा रहे हैं। ये लड़ाई आज भी कानूनी और सार्वजनिक तौर पर चल रही है और बड़ा नाम है, इसलिए चर्चा खूब हो रही है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा अभी चर्चा हो रही है वो ये कि बेटा का माँ के खिलाफ हो जाना। उसने अपनी माँ को ये तक कह दिया कि वो पैसे की बदौलत पर अपना पेट्रोल चला रही है राजा भैया के खिलाफ। काफ़ी कुछ कहा उन्होंने एक लंबे चौड़े सोशल मीडिया पोस्ट पर। एक तरफ राजा भैया हैं जो अपनी पत्नी के आरोपों को मनगढ़ंत और संपत्ति का लालच बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ भानवी कुमारी है जो अपनी बात पर अड़ी है और लगातार नए आरोप लगा रही है। ये लड़ाई सिर्फ पति पत्नी के बीच की नहीं बल्कि बाप बेटे और मां के बीच की भी बन चुकी है। एक बाहुबली जो पूरे क्षेत्र में अपनी ताकत के लिए जाना जाता था, आज अपने ही परिवार में बिखर चुका है। सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ और राजा भैया का वो बाहुबल कहां है जिसके किस्से लोग सुनाते नहीं थकते थे। आइए राजा भैया कैसे राजा भैया बने वो भी जानिए और कैसे ये सब चीज शुरू हुआ। रघुराज प्रताप सिंह का जन्म 31 अक्टूबर 1969 को प्रतापगढ़ के जिले भद्री रियासत के कुंडा में हुआ था। उनके पिता उदय प्रताप सिंह भी एक बड़े जमींदार और राजा थे। राजा भैया की शिक्षा दीक्षा लखनऊ और प्रयागराज में हुई, यानी कि इलाहाबाद। उन्होंने लखनऊ के विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली। हालांकि उनकी पढ़ाई से ज़्यादा उनका दबदबा और उनके बाहुबल के किस्से मशहूर होने लगे। अभी आपको उनके घर के तालाब में मगरमच्छ वाला किस्सा भी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा और डिटेल में राजा भैया के बारे में जानिए। वो 1993 में पहली बार कुंडा विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े। उस समय कुंडा की पहचान एक पिछड़े और बाहुबल से ग्रस्त क्षेत्र के रूप में होता था। लोगों का मानना था कि कुंडा में राजा भैया के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता है, और हुआ भी वही। उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की और उसके बाद आज तक वो कभी कुंडा से चुनाव नहीं हारे। 1993 से 2022 तक उन्होंने कुंडा से 7 बार चुनाव जीता और हर बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। उनका राजनीति में आना कोई आम बात नहीं थी। वो सत्ता और शक्ति के केंद्र में रहे और इसी दौरान उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे। लोगों का मानना था कि उनकी ताकत सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो पूरे इलाके में अपनी समानांतर सरकार चलाते हैं, यहां तक कि तब भी जब वो जेल में थे। अब उन्हें जेल क्यों जाना पड़ा वो भी बताता हूं, अभी कहानी में आ गया। राजा भैया के बाहुबल का सबसे चर्चित किस्सा उनके तालाब में मगरमच्छ पालने का है। ये कहानी इतनी मशहूर हुई कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी एक बार उनसे मजाक में पूछ लिया, बाकायदा संसद भवन में घेर कर, क्या सच में मगरमच्छ पाले हो क्या तुम? मतलब लालू यादव ने उनसे पूछा। उनके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी थी कि सच में इस तालाब में मगरमच्छ पालता है अपने दुश्मनों के लिए। अब ये कहानी जो है ना वो 2002 की है, जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। उस समय राजा भैया और मायावती के बीच रिश्ते बहुत खराब थे। मायावती ने राजा भैया पर सख्त कार्रवाई की और उनके खिलाफ पोटा यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट लगा दिया। ये उस समय सबसे बड़ा और सबसे सख्त कानून था। मायावती सरकार ने राजा भैया की कोठी पर छापेमारी की और वहां से कई हथियार भी बरामद किए। इसी दौरान उनके तालाब में पाले गए मगरमच्छों का भी पता चला। उस समय के सरकार ने आरोप लगाया कि राजा भैया अपने विरोधियों को मारने के लिए उनके शवों को मगरमच्छ के हवाले कर देते थे ताकि कुछ सबूत ही न बचे। हालांकि ये बात कभी साबित नहीं हुई, लेकिन ये कहानियां एकदम से आप समझ लीजिए कि जैसे होता है ना कि लोक कथा बन जाती है, कुंडा में इस तरह फैल गई। लेकिन इस कहानी ने राजा भैया की खूंखार छवि को और भी मजबूत कर दिया। उन्हें कई महीनों तक जेल में रहना पड़ा। उनके पिता उदय प्रताप सिंह और चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह भी जेल भेजे गए थे। लेकिन राजा भैया के लिए जेल कोई नई बात नहीं थी। उनका आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। उनके खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, जिनमें हत्या, अपहरण, जबरन वसूली जैसे कई गंभीर आरोप शामिल थे। हालांकि उसमें से अधिकांश केस में से वो बरी कर दिए गए या फिर वो केस ही वापस ले लिया गया। राजा भैया की कहानी का सबसे दुखद और चर्चित अध्याय डीएसपी जियाउल हक की हत्या है। 2 मार्च 2013 को प्रतापगढ़ के बलईपुर गांव में हिंसा हुई।
हिंसा के दौरान कुंडा के डीएसपी जियाउल हक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी परवीन आजाद ने इस घटना के लिए राजा भैया को जिम्मेदार ठहराया, यानी कि यह हत्या उनकी वजह से ही हुई, ऐसा उनका आरोप था। उस समय राजा भैया अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री। इस आरोप के बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि सीबीआई जांच में उन्हें क्लीन चिट मिल गई। अब इन तमाम आरोपों के बाद जेल में भी वो रहे, लेकिन जेल में रहने के बाद भी राजनीतिक पकड़ कमजोर नहीं हुई। 2003 में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहले राजा भैया पर लगे पोटा के आरोप को हटा दिया। उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया गया और मुलायम सिंह सरकार में मंत्री पद दिया गया। माना जाता है कि राजा भैया और मुलायम सिंह के बीच रिश्ते काफी अच्छे थे और ये बात उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने कई सरकारों में महत्वपूर्ण पद संभाले, चाहे वो कल्याण सिंह की सरकार हो, राजनाथ सिंह की सरकार हो या फिर मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव की ही सरकार क्यों ना हो। उनका कद इतना बड़ा था कि उन्हें हर पार्टी अपने साथ रखना चाहती थी। लगातार 7 बार विधानसभा का चुनाव जीतना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो भी लगातार। 2018 में उन्होंने खुद की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का गठन किया। इस पार्टी का मकसद जो है वो राजा भैया के बाहुबल को राजनीतिक पहचान देना था। इस पार्टी ने 2022 में विधानसभा चुनाव में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और खुद राजा भैया ने कुंडा से जीत हासिल की। लेकिन राजा भैया के तमाम जो उपलब्धि है वो अब जाकर कहीं अटक गई है। जो बाहुबल वाली छवि थी वो कहीं गुम हो गई है और अब सिर्फ आरोप का दौर चल रहा है, वो भी पत्नी के तरफ से ही। ये पूरा विवाद सिर्फ पति पत्नी के झगड़े तक सीमित नहीं है, बल्कि एक गहरी साजिश और पारिवारिक दरार का नतीजा है। मानवी कुमारी जो बस्ती राजघराने से आती है, उनकी शादी राजा भैया से 1995 में हुई थी। उनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और करीबी सूत्रों के अनुसार राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच मतभेद पिछले कुछ सालों से चल रहे थे। इन मतभेदों की वजह मुख्य रूप से जो है वो संपत्ति और पारिवारिक नियंत्रण को लेकर ही थी। भानवी कुमारी का आरोप है कि राजा भैया उन्हें और उनके बच्चों को नजरअंदाज कर रहे थे और उनके चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह का उनके जीवन में बहुत ज्यादा दखल था। तलाक की अर्जी के बाद भानवी कुमारी ने देवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया। फिर वहीं से सब कुछ शुरू हो गया। असल में कब कैसे ये तो आपको मैं शुरू में ही बता चुका हूं, लेकिन इन सभी चीजों के बीच जो सबसे अजीब है वो एक बेटे का मां के खिलाफ खड़ा होना। हालांकि कौन सही है कौन गलत ये तो अदालत ही तय करेगी। बाकी इस लड़ाई में एक तरफ राजा भैया और उनके बेटे हैं और दूसरी तरफ अकेले उनकी पत्नी भानवी कुमारी। वैसे कुछ लोग इसे राजनीतिक साजिश के तौर पर भी देख रहे हैं। उनका मानना है कि ये सब राजा भैया को बदनाम करने की कोशिश है, साजिश है, क्योंकि उनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ रहा है। वहीं कुछ लोग इसे एक परिवार की निजी लड़ाई मानते हैं जो अब सार्वजनिक हो गई है और उसमें जुर्म की भी कई कहानी निकलकर सामने आ रही है। आप समझ सकते हैं कि अवैध हथियार और इसके अलावा भी कई हिंसक जो आरोप हैं दोनों ही तरफ से जो सामने आ रही है। बाकी राजा भैया की कहानी सिर्फ एक राजनेता की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसने अपने बाहुबल, चालाकी और राजनीतिक समझ से अपना एक अलग ही मुकाम बनाया। उनका जीवन हमेशा से विवादों में घिरा रहा है, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल को पार किया। यहाँ तक कि उन पर लगे हत्या, अपहरण और पोटा जैसे आरोप भी उनकी राजनीतिक यात्रा को कभी रोक नहीं पाए। वो जेल में रहे, सत्ता से बाहर रहे, लेकिन हर बार मजबूत होकर लौटे। लेकिन आज उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक है। एक ऐसा युद्ध जो उनके अपने घर के भीतर चल रहा है। मतलब जो आदमी कभी मगरमच्छ पालता था आज अपने ही परिवार के सदस्यों के आरोपों का सामना कर रहा है। अब होगा क्या ये तो वक्त बताएगा, पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है इस पूरे विवाद में? वो कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ लोग ये भी कमेंट करते थे अक्सर जब मैं मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद की कहानी सुनाता था कि तुम राजा भैया के बारे में क्यों नहीं बताते हो। तो राजा भैया के बारे में मैं पहले भी एक वीडियो कर चुका हूँ जिसमें उन पर लगे आरोप भी, उनके बाहुबल के बारे में भी, और यहाँ तक कि कौन कौन से अपराध थे उनके ऊपर, उस पर भी बात की, जैसे मैं मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद की करता हूँ। और आज की कहानी में भी मैंने उन सारी चीज़ों को बताया, फिर चाहे वो अवैध हथियार हो या कुछ भी हो, तो हम दोनों तरफ की कहानी ही सुनाते हैं। तो आज जो लोग कमेंट कर रहे थे कि राजा भैया की कहानी क्यों नहीं सुनाते हो, उनके लिए भी ये कहानी है। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है पूरे कहानी पर, और आप आगे और भी कैसी कहानी देखना चाहते हैं ये भी लिखिएगा।
मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ हाजिर होता रहूंगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।